एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांतिपूर्ण बगीचे में बैठकर ध्यान कर रहे थे। उनके शिष्य आनंद, जो हमेशा ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहते थे, भगवान बुद्ध के पास गए और उनसे एक सवाल पूछा। भगवान, मैं हमेशा अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करता हूं, परंतु मुझे हमेशा लगता है कि मैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो जाता हूं। कृपया मुझे बताएं कि मैं अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकता हूं। भगवान बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और हंसते हुए उत्तर दिया, आनंद, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति जंगल में चल रहा था। वह एक नदी के किनारे पर पहुंचा और उसने देखा कि नदी का पानी बहुत तेज बह रहा था। वह नदी के पार जाना चाहता था, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था और उसे डर था कि वह बहकर कहीं चला जाएगा। उसने सोचा, अगर मैं नदी को पार करना चाहता हूं तो मुझे पहले पानी की गति को रोकने का तरीका ढूंढना होगा। वह बहुत समय तक इसी पर विचार करता रहा, लेकिन नदी की गति को रोकने का कोई तरीका नहीं मिल पाया। फिर एक दिन उसने नदी के पानी को देखकर सोचा, अगर मैं पानी की गति को नहीं बदल सकता तो क्यों न मैं इसे स्वीकार करूं और उसी के साथ नदी पार करने का प्रयास करूं। उसने अपने डर को पराजित किया और नदी के तेज बहाव के साथ बहते हुए उसे पार किया। आनंद, जीवन भी उसी नदी जैसा है। यदि हम हमेशा अपनी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते रहें तो हम थक जाएंगे और कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर हम अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो हमें जीवन की परिस्थितियों को स्वीकार करके उसी दिशा में कदम बढ़ाना होगा, जैसे उस व्यक्ति ने नदी को पार किया। आनंद समझ गए और उन्होंने भगवान बुद्ध का आभार व्यक्त किया। अब वे जानते थे कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए केवल कड़ी मेहनत नहीं, बल्कि सही दृष्टिकोण और परिस्थितियों को स्वीकार करना भी आवश्यक है। लेकिन कभी कभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी परिस्थितियों को समझें और उन्हें स्वीकार कर उनसे बेहतर तरीके से काम लें।